स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज आप लोगों को पीएटी का फॉर्म कैसे डालना है उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मेन ये है कि साल भर आप तैयारी किए हैं लेकिन आप फॉर्म वगैरह में भी गलती कर देते हैं तो आपका पूरा साल भर का मेहनत बर्बाद हो सकता है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक स्टेप बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपको सीजी व्यापम करके सर्च करना है। जैसे आप सीजी व्यापम सर्च करते हैं तो ये आपको ऊपर वाला जो दिख रहा है उसको टच करना है। जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होगा। तो इसमें से आपको किस में आना है, यहाँ ऑनलाइन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा है उसमें आपको क्लिक करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये क्लिक किया, ऑनलाइन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से फिर पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या चीज़ आपको फर्स्ट में ही दिख रहा होगा। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एंड प्री हॉर्टिकल्चर टेस्ट, मतलब प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और प्री हॉर्टिकल्चर टेस्ट वेटनरी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ऊपर में ही आपको क्लिक करना है। किसमें? ये पीएटी वाले में। किसमें करना है? आपको पीएटी वाले में क्लिक करना है। तो मैं ये पीएटी वाले में क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ओपन हो जाएंगे, जिसमें क्या क्या सिलेबस है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, इनका क्या क्या सिलेबस है, इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इंट्रोडक्शन अगर आप देखना चाहते हैं कैसे कैसे उसका फॉर्म डालना है तो सारी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। मेन आपको आना है ये 8वें नंबर पे जिसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पीएटी, ठीक है, इसमें आना है। तो इसमें आने के बाद आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्या इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे आप पीएटी में, उसमें किसी प्रकार का आपका जो सर्टिफिकेट है या प्रमाण पत्र है, जैसे जाति, जो जन्म जाति वाला है या स्थानीय निवास वाला है, ये सारे किसी भी प्रकार का आपको सर्टिफिकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं। ये किस समय लगेगा? तो ये आपका जब काउंसलिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप फॉर्म डालोगे उस समय ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। फॉर्म डालते समय आप किसी भी प्रकार की कोई भी गलती करते हैं तो उसका जो जिम्मेदारी आपका स्वयं का रहेगा, व्यापम का नहीं रहेगा। ये सारे आपको दिया गया है। अगर आप कोई भी प्रकार की गलती करते हैं, ठीक है, तो उसके त्रुटि को सुधार के लिए आपको 3 दिन के अंदर उसको सुधार करना है, ठीक है। परीक्षा के दिन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, जिस दिन आपका पीएटी का एग्ज़ाम होगा तो उस दिन OMR सीट दिया जाएगा जिसमें आपका जो आंसर वगैरह है वो आप डालते हो। तो उसमें कोई भी प्रकार की आप गलती करते हो तो उसका सुधार का मौका नहीं मिलेगा। आप फॉर्म डाल रहे हो, फॉर्म में कोई भी प्रकार की गलती की हो तो उसको सुधारने का मौका है, लेकिन आप उसमें अगर किसी प्रकार की गलती करते हैं तो कोई सुधारने का मौका नहीं है। तो ध्यान से भरिएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन, ठीक है। फिर जैसे आप फॉर्म वगैरह को भर लेते हैं, उसको सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद उसको आपको प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। प्रिंट आउट ले लीजिएगा, एक कॉपी अपने पास रखिएगा। अब मेन ये है कि फॉर्म तो क्या क्या मैं बताया, आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, वो काउंसलिंग के टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि आप जो भी गलती करते हैं तो सारा जिम्मेदारी किसका रहेगा? आपका रहेगा, और इसमें व्यापम का कोई नहीं रहेगा। तीसरा चीज़ ये है कि जो भी आप फॉर्म डाले हैं उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन OMR जो सीट रहेगा उसको सही भरना है, उसमें सुधार का कोई मौका नहीं रहेगा। अब फॉर्म कैसे डालना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फॉर्म में आपको लिखा रहेगा, सबसे पहले आपको लिखा होगा कि क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो यस कीजिएगा। इसमें किसमें क्लिक करना है? यस में कीजिएगा। क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, तो इसमें भी यस कीजिएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, सबसे गलती यही करते हैं। अगर आप साल भर एग्रीकल्चर से तैयारी किए हैं लेकिन आप किस बैकग्राउंड से, आपका 11वीं 12वीं क्या पढ़े हैं, आप बायो पढ़ें, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप बायो वाले ग्रुप में डाल देते हैं। मैथ्स से 11वीं 12वीं पढ़े हैं लेकिन आप साल भर पीएटी की तैयारी किए हैं, उसके बाद भी आप किस में डाल देते हैं? मैथ्स वाले ग्रुप में। लेकिन आप साल भर पीएटी का तैयारी किए हैं और पीएटी का जो एग्रीकल्चर ग्रुप से आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको ये एग्रीकल्चर वाला जो ग्रुप है उसमें आपको डालना है, ठीक है। उसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। तो ये जैसे मैंने एग्रीकल्चर ग्रुप में क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। इसमें आपको फ़ोटो डालना है, तो फ़ोटो जो रहेगा वो रहेगा, फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा, फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो 40 से लेकर 60 KB का रहेगा, ठीक है।
फ़ोटो का साइज़ क्या रहेगा, 40 से 60 KB रहेगा। नीचे में आपको सिग्नेचर का ऑप्शन दे रहा है, तो सिग्नेचर का जो रहेगा वो कितना रहता है, तो 20 से लेकर आपको 40 KB का, 20 से लेकर 40 KB का जो आपका सिग्नेचर रहेगा उसका साइज रहना चाहिए। उसका फ़ोटो अपलोड करोगे स्कैन करके, और आपका जो स्वयं का फ़ोटो है वो 40 से 60 KB का रहेगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जैसे मैं इसमें फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, तो जैसे मैं इसमें से फ़ोटो चयन कर लिया, ये देखो मैं क्लिक करके फ़ोटो कर दिया। अब उसको क्या करना है, आपको अपलोड करना है। तो जो भी आपको लिखा होगा उसमें यस करना है गाइडलाइन में। अब जैसे ही यस करते हैं तो आपको फ़ोटो सबमिट हो जाएगा इस तरह से, जैसे मैंने अपना कोचिंग का ही किया है। उसके बाद फिर आपको ये जो सिग्नेचर है उसमें क्लिक करना है। सिग्नेचर का भी साइज़ आपका हिसाब से होना चाहिए, तो सिग्नेचर के लिए मैंने ये अपलोड कर दिया, ओके किया। उसके बाद ये अपलोड कर दिया सिग्नेचर, तो जो भी यस कीजिए इसमें का। और उसके बाद आपका सिग्नेचर वाला भी हो जाएगा। सिग्नेचर के लिए मैं PAT का फॉर्म पे ही किया। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, तो आपका 10वीं में जो आपका नेम है वही आपको डालिएगा। 10वीं में आपका जो भी नेम रहता है वो डालना है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ बिलासा कृषि कोचिंग का ही डाल देता हूँ, ठीक है। नाम मैंने ये डाल दिया, फादर में भी आप ये जो डाल दिया, मदर में भी आप अपने हिसाब से नाम रख लिया, डेट ऑफ बर्थ में डाल दिया, ईयर में अपने हिसाब से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालिएगा। और ये सब 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से डालिएगा। उसके बाद आपको जेंडर में सिलेक्ट करना है, तो मेल है तो मेल में कीजिए, फीमेल है तो फीमेल में कीजिए। तो कैटेगरी आप जैसे सिलेक्ट करते हैं, जनरल है, OBC है, ST SC है, OBC है, तो इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर देता हूँ, तो जनरल मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ फीस मुझे दिखा दिया 200 रुपया। अगर मैं यही सिलेक्ट क्या करता हूँ, मैं ST करता हूँ, तो यहाँ 100 रुपये फीस बता रहा है फॉर्म का। और ST कर रहा हूँ तो ST SC के लिए 100 रुपये फीस है। और जो ये उसके बाद आ गया OBC, तो OBC का है 150 फीस। तो याद रखिएगा क्या क्या फ़ीस है। तो जनरल है, जनरल के लिए 200 फीस है, ठीक है। ST और SC के लिए कितना फ़ीस है, तो इनके लिए 100 रुपया फ़ीस है। और अगर आप OBC हैं तो OBC आपके लिए फ़ीस जो है वो 150 रुपया, कितना है, 150 रुपया है। तो जैसे आप अपना जो भी जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको दिखाई देगा। फिर आप विकलांग है या नहीं इसमें आएगा, तो आप नो डाल दीजिएगा। आप यदि आप विकलांग हैं तो यस डालिएगा, नहीं है तो नो डाल दीजिए। तो ये नो डाल दिया मैंने। और उसके बाद सिलेक्ट यूअर इनकम, इसमें दो तरह से आएगा कि आप गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर वाले। तो एबो वाले हैं तो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं, तो ये ऊपर वाला का ऑप्शन कीजिए। यदि आप गरीब रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं तो नीचे वाला कीजिए। जैसे मैंने ऊपर का ही कर दिया या नीचे का कर दिया। और इसमें आएगा फिर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ को है तो इसमें नो कर दीजिएगा। फिर है क्या आप एग्रीकल्चर से एम्प्लॉई हैं, तो नहीं है, नो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर है वो डाल दीजिएगा, जो आधार कार्ड नंबर है, तो जैसे ही आप डाल सकते हैं। ये मैं डाल दिया, ठीक है। ये ऑप्शनल है आधार कार्ड। हाउस नंबर में आप डाल दीजिए, जो आपका एड्रेस वगैरह है उसको डाल दीजिए, जितना आपका हाउस नंबर है, आपका जो एड्रेस है, ठीक है। अब जो स्ट्रीम है उसका डाल दीजिए। विलेज आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो विलेज डाल दीजिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए। फिर आपका जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ वाले हैं तो छत्तीसगढ़ में क्लिक कीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो अदर में कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में हो गया। उसके बाद इसमें आप कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आप बिलासपुर वाले हैं, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग जो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बिलासपुर कर रहा हूँ, हमारा कोचिंग बिलासपुर में ही है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है क्या रीज़न, क्या आप कौन सा रीजन में रहते हैं, कि आप शहर में रहते हैं कि ग्रामीण में रखते हैं, इसका क्लिक करना है। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। क्या डालना है, मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर में ठीक है, ईमेल आईडी डाल दीजिए, बिलासा कृषि कोचिंग।
com। इस तरह से मैंने अपना सारा चीज़ डाल दिया। डालने के बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ एग्ज़ाम सेंटर जो है पूरा 28 जो ज़िला है वो 28 ज़िला एग्ज़ाम सेंटर का दिया हुआ है। उसमें से ऑप्शन दिया होगा कि बिलासपुर में कितने आपका एग्ज़ाम सेंटर है, रायपुर में, जगदलपुर में, ये सारे चीज़ दिए हैं। तो आप जहाँ से रहते हैं या जहाँ आप सेंटर डालना चाहते हैं वहाँ डाल दीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बिलासपुर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये आएगा कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं जो भी ऑनलाइन फॉर्म डाला हूँ वो सारी क्या है, सही है, इसमें किसी प्रकार की भी त्रुटि है तो मेरा ही जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर एग्री करना है, एग्री करने के बाद ये जो लिखा है उसको आपको डालना है। तो ये मैं आपको डाल देता हूँ, ये जैसा लिखा है वैसे ही आपको डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये सबमिट फॉर्म है उसमें क्लिक करना है। करते हैं तो उसके बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा कि जो भी किया हुआ है वो सही है, तो उसमें ओके करना है। कंफर्म का ऑप्शन आएगा तो आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, जिसमें सारी चीज़ डिटेल दिया हुआ है कि आप जो जो चीज़ हैं। तो इसमें 2 चीज़ दिया होगा कि यदि आप फॉर्म में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो उसको क्या करना है, आप बैक जाना चाहते हैं तो गो टू बैक कर दीजिएगा, ठीक है। यदि फॉर्म का जो भुगतान के लिए आप पे करना चाहते हैं, जो आपका फीस है उसको पे करना चाहते हैं तो पे में आपको क्लिक करना है। नहीं तो आप फॉर्म को दोबारा एडिट वगैरह करके दोबारा फॉर्म में जाना चाहते हैं तो उसको वापस जा सकते हैं। तो मैं इसमें पे में ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने पे का ऑप्शन क्लिक किया तो ये सामने मेरे ओपन हो गया। तो इसमें 2 तरह से दिख रहा होगा, पेमेंट गेट 1, पेमेंट गेट 2। तो इसमें क्या करना है, पेमेंट गेट 1 में आप जैसे क्लिक करते हो तो जो भी आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया या इंटरनेट बैंकिंग है उसके द्वारा आप कर सकते हैं। इसमें भी आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, लेकिन आपका जो भी फीस है उससे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो उसमें आप प्रोसेस करके कर सकते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं पेमेंट मेथड का या ऑनलाइन जो फीस एग्ज़ाम है उसका करते हैं तो पे आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो भी है इसमें से आप क्लिक करके बैंक चार्जेस हैं जो भी आप इससे क्लिक करके आप इसका फॉर्म को डाल सकते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट, आप जो भी इसका पेमेंट मेथड से आप पे कर सकते हैं। आगे अगर लगेगा तो हम किसी स्टूडेंट का भी यहाँ पे करके दिखा देंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सारी चीज़ को आपको देखिएगा किसमें क्या करना है, उसके बाद पूरा लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को किसमें क्या इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर